प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेक्चर नंबर 04। बेटा पिछले लेक्चर में हमने समझा था इंटरनल पार्ट्स ऑफ द फीमेल के बारे में। ये फीमेल के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं मेनली, उनके बारे में हमने समझा था। मेनली बेटा आज हम समझेंगे फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, या हम कह सकते हैं एक्सटर्नल सेक्सुअल पार्ट के बारे में। देखिए जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में अगर हम देखें तो मॉन्स प्यूबिस होता है, लेबिया माइनोरा होता है, लेबिया मेजोरा होता है, क्लाइटोरिस होता है, ठीक है, वेस्टिब्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जो पार्ट्स होते हैं बेटा, ये सारे फीमेल्स के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर आते हैं। तो क्या क्या पार्ट है मेनली एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में? द फर्स्ट इज मॉन्स प्यूबिस। पहली बात आती है मॉन्स प्यूबिस क्या होता है। देखिए फैटी टिश्यू की एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसी को बेटा हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। नेक्स्ट आ जाती है लेबिया माइनोरा। क्या है? तो लेबिया माइनोरा कवरिंग होती है जो कि लेबिया मेजोरा के अंदर होती है। और लेबिया माइनोरा जो होती है हाई पिगमेंटेड होती है, इसीलिए उसका कलर डार्क होता है एज कम्पेयर टू द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा की बात करें सो इट्स अ होमोलोगस ऑर्गन ऑफ द स्क्रोटम। मीन्स मेल के अंदर जो स्क्रोटम होते हैं उसी का होमोलोगस पाया जाता है फीमेल के अंदर, दैट नेम इज द लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा फीमेल के अंदर स्क्रोटम की तरह काम करती है और मेल के अंदर स्क्रोटम क्या होता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। और बेटा जो लेबिया मेजोरा होती है इसके अंदर कुछ सेबिशियस ग्लैंड होती है जो कि ऑयली सिक्रेशन को सिक्रेट करती है एंड दैट इज नोन एज द सीबम। तो सीबम मेनली जो लेबिया माइनोरा होता है, लेबिया मेजोरा सॉरी, लेबिया मेजोरा के अंदर सेबिशियस ग्लैंड से मेनली रिलीज होता है सीबम, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है बेटा जो वेजाइना होता है। अगर हम वेजाइना पर देखें तो वहां पर एक कवरिंग होती है जिस कवरिंग को बेटा हम हाइमन बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज वेजाइनल ओपनिंग कवर बाय द पार्शियली मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज द हाइमन। सो हाइमन इज नथिंग, इट इज एन थिन शीट विच कवर टू द वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। जैसे आपको बेटा यहाँ इस इमेज के अंदर देखने मिल रहा है कि इट्स अ वेजाइनल ओपनिंग, और इस वेजाइनल ओपनिंग पर थिक शीट थी दैट इज नोन एज द हाइमन। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर किसी भी केस में मीन्स हो सकता है कि खेलते समय या कूदते समय या हॉर्स राइडिंग करते समय ये टूट भी जाती है, बट ये तब भी टूटती है जब फर्स्ट सेक्स होता है। मीन्स जरूरी नहीं है वैसे कि ये मेनली सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल टाइम ही टूटे, और भी बेटा बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हाइमन ब्रेक हो सकती है, ठीक है। तो ये थी रप्चर्ड हाइमन एंड इट्स अ नॉर्मल हाइमन। सो नॉर्मली हाइमन कुछ ऐसी होती है, ठीक है, इट्स अ नॉर्मल हाइमन। अब देखिए हाइमन जो होती है ना उसके अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। देखिए जैसे पहले यहाँ पर हमको एक होल देखने मिल रहा है हाइमन के अंदर, दैट इज नोन एज द एन्यूलर हाइमन। जैसे यहाँ पर हाइमन के अंदर परफोरेशन देखने मिल रहे हैं, दैट इज नोन एज द ब्रीफ्रॉम हाइमन, ठीक है। ये है सेप्टेड हाइमन, इस ये है इम्परफोरेट हाइमन एंड इट इज नोन एज द पोरस या पैरस इंट्रोइटस हाइमन, ठीक है। तो अलग अलग शेप के आधार पर जो हाइमन्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। देखिए जो मैंने अभी आपको बेटा पीछे दिखाया वही सारी कंडीशंस यहाँ पर भी बता रखी है। अब देखिए यहाँ दिखा रखा है कि जो लेबिया माइनोरा के अंदर है क्या क्या कंडीशंस होंगी। तो लेबिया माइनोरा के अंदर हमको अंदर की तरफ क्लाइटोरिस देखने मिलेगा, मेनली यूरेथ्रल ओपनिंग देखने मिलेगा एंड वेजाइनल ओपनिंग या हाइमन देखने मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हाइमन कब टोन होता है? टोन ड्यूरिंग द कोइटस, या हम कह सकते हैं फर्स्ट सेक्स के दौरान ये टूट जाता है, मगर ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ऑल्सो ब्रेकन बाय द सडन फॉल और द जोल्ट, ठीक है, ये जोर से कूदने पर या झटका लगने पर भी टूट सकता है। एंड ऑल्सो ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द वेजाइनल टेम्पोन, देयर इज एन वेरियस वेजाइनल टेम्पोन बिकॉज ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग द वेजाइनल टेम्पोन दीज हाइमन कैन ऑल्सो ब्रेक, ठीक है। देखिए बिकॉज ऑफ द हॉर्स राइडिंग, ठीक है ना, हॉर्स राइडिंग की वजह से भी मेनली हाइमन ब्रेक हो सकते हैं एंड ऑल्सो ब्रेक बिकॉज ऑफ द फॉलिंग। The presence or the absence of the hymen is not an indication of the virginity or the sexual experience. Means बहुत सारे लोग जो होते हैं hymen presence है या नहीं है इसको लेकर मीन्स अलग अलग मिथ है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फीमेल है और उसके हाइमन नहीं है तो लोग सोचते हैं कि शी वाज इन्वॉल्व इन अ सेक्सुअल एक्टिविटीज, मगर ये ऐसा नहीं है। हो सकता है कि जो हाइमन है वो ब्रेक हो गया हो खेलते समय,
या हॉर्स राइडिंग करते समय या गिरते समय झटका लगने की वजह से, सो देयर इज एन वेरियस रीजन बिकॉज ऑफ दैट द हाइमन कैन बी ब्रेक। ठीक है, सो बट इट्स नॉट एन साइन ऑफ द लूज ऑफ वर्जिनिटी एंड द सेक्सुअल एक्सपीरियंस, रिमेंबर दैट। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बेटा ब्रेस्ट। तो देखिए ब्रेस्ट की अगर हम बात करें, सो इट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीमेल एंड, ठीक है, ये आपको बेटा इमेजेस में देखने मिल रहा है। तो फीमेल हैव द टू ब्रेस्ट। ठीक है, ब्रेस्ट के अंदर मेमरी ग्लैंड होती है विच इज रेस्पॉन्सिबल टू मेक द मिल्क। ठीक है, सो ब्रेस्ट के अंदर जो जो पार्ट्स होते हैं वो हमको डिटेल देखने हैं। चलो शुरू करते हैं। तो पहली बात, वी नो वेरी वेल कि ब्रेस्ट जो होती है पेयर होती है फीमेल के अंदर एंड कंटेन द ग्लैंड्यूलर टिश्यू, और ब्रेस्ट के अंदर हमको ग्लैंड्यूलर टिश्यू देखने मिलते हैं। क्या ग्लैंड्यूलर टिश्यू है वो अभी हम समझेंगे। ठीक है, और ये जो ग्लैंड्यूलर टिश्यू होते हैं बेटा, ये 15 से 20 मेमरी ग्लैंड कंटेनिंग होते हैं। मीन्स एक ब्रेस्ट के अंदर कम से कम 15 से 20 मेमरी ग्लैंड्स के लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एल्वियोलाई होता है, और एल्वियोलाई आपस में कनेक्ट होती है और बनाती है बेटा लोब्यूल्स। फिर जब लोब्यूल्स आपस में कनेक्ट होते हैं वो बनाते हैं लोब्स, और लोब्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं वो बनाते हैं बेटा मेमरी डक्ट। ठीक है, और जब मेमरी डक्ट आपस में कनेक्ट होती है तो वो बनाते हैं एम्पुला, और एम्पुला फाइनली कनेक्ट होता है लैक्टिफेरस डक्ट में, और ये लैक्टिफेरस डक्ट कनेक्ट होती है बेटा निपल में। ठीक है, तो ये एक पूरा अरेंजमेंट है। ये कई बार नीट के अंदर ये अरेंजमेंट पूछा गया है, तो आप बेटा अपनी कॉपी के अंदर इसको लिख लेना। इसको बाकी हम इमेज के अंदर देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमको देखने मिल रहे हैं लोब्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर एक छोटे छोटे से ये जो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर देखने मिली है, दिस ऑल आर द एल्वियोलाई। बट जब बहुत सारी एल्वियोलाई आपस में जुड़ती हैं तो क्या बनाती है, ये लोब्यूल्स बनाती है। ठीक है, जब ये लोब्यूल्स आपस में कनेक्ट होंगे तो लॉब्स तैयार हो जाएंगे, और फाइनली बेटा लॉब्स जो होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे मेमरी डक्ट में, या जिसको या मेमरी ग्लैंड में। देखिए फर्दर हमको देखने मिल रहा है ये है लोब्यूल्स। ठीक है, और लोब्यूल से निकल लिया एक डक्ट, और इस डक्ट को बोलते हैं बेटा हम मेनली इट्स अ मेमरी डक्ट। ठीक है, और ये पूरे की पूरी क्या है, इट्स अ मेमरी ग्लैंड। ठीक है, फिर देखिए ये फूला हुआ पार्ट देखने मिल रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं बेटा हम एम्पुला। ये क्या है, एम्पुला। मीन्स मिल्क फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, फिर ये पूरा का पूरा पाथवे है जहाँ से मिल्क को रिसीव किया जाएगा। फर्दर मिल्क आएगा एम्पुला में, और एम्पुला से आएगा बेटा लैक्टिफेरस डक्ट में, और फिर लैक्टिफेरस डक्ट से जब बेबी सक करेगा निपल को तो जो मिल्क होगा वो इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पूरा तरीका है कि किस तरीके से किस पॉइंट पर मिल्क फॉर्मेशन होगा एंड फिर मिल्क किस तरीके से ब्रेस्ट से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा इट्स अ कंप्लीट ब्रेस्ट एंड इट्स अ एरियोलर टिश्यू, और एरियोलर टिश्यू से ही निप्पल फॉर्म होता है। सो मिल्क प्रोडक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ द हार्मोन दैट नेम इज द प्रोलैक्टिन। मीन्स फीमेल की जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो एक हार्मोन रिलीज करता है दैट नेम इज द प्रोलैक्टिन हार्मोन, और प्रोलैक्टिन हार्मोन आता है मेमरी ग्लैंड पर, एंड फर्दर मेमरी ग्लैंड स्टार्ट टू मेक द मिल्क और फर्दर सिक्रेट, एंड फाइनली ऑक्सीटोसिन के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से फिर मिल्क एलिमिनेट हो पाता है। तो ये वाली बात याद रखना कि मिल्क फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज वन एंड ओनली प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, अब देखिए कुछ टर्म्स हैं जो सर्जिकल टर्म्स है मेनली हाइमन के लिए। जैसे पहले है बेटा हाइमनॉर्फी। तो हाइमनॉर्फी का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल एन फीमेल नेवर एवर हैव हाइमन, और अगर वो चाहती है कि मैं दोबारा ही हाइमन आर्टिफिशियल बनवा लूँ, सो उसके लिए एक ऑपरेशन होता है, या हम कह सकते हैं टर्म है दैट नेम इज द हाइमनॉर्फी। तो हाइमनॉर्फी मीन्स द रीस्टोरेशन ऑफ द हाइमन, हाइमन को दोबारा रिक्रिएट करना, दैट इज नोन एज द हाइमनॉर्फी। नेक्स्ट है कैरनकुले मिरिटीफॉर्म। अब कैरनकुले मिरिटीफॉर्म क्या होता है, मीन्स आफ्टर द टर्न ऑफ द हाइमन, हाइमन ब्रेक होने के बाद तो हाइमन के कुछ पीसेस या हाइमन के कुछ पार्ट्स लगे हुए रह जाते हैं, दैट नोन एज द कैरनकुले मिरिटीफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बेटा पेरिनियम। तो पेरिनियम क्या है, द एरिया बिटवीन द फोर्चेट एंड द एनस। मीन्स मैंने आपको बताया था कि जहां पर द लेबिया माइनोरा कनेक्ट होते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं फोर्चेट, और फोर्चेट से एनस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द पेरिनियम। ठीक है, देखिए सो द वायलेशन ऑफ द हाइमन। ठीक है, द हाइमन रिस्टोरेशन मीन्स देयर इज नो हाइमन, बट आफ्टर द सर्जरी
देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ हाइमन। ठीक है, देखिए बिफोर द सर्जरी, ड्यूरिंग द सर्जरी एंड आफ्टर द सर्जरी। सो कैरनकुलम मीन्स द कैरनकुलम मीन्स मैंने अभी आपको बताया कि जो हाइमन ब्रेक होने के बाद जो उसके मासेस लटके हुए रह जाते हैं, दैट इज नोन एज द कैरनकुलम। अ फ्लैशी रेमिनेंट ऑफ द हाइमन फाउंड अराउंड द वेजाइनल ओपनिंग इन द वुमेन who have had their the hymen stretched or the torn, that is known as the कैरनकुलम। जैसे यहाँ हमको देखने मिल रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पर हाइमन ब्रेक हो गई और हाइमन ब्रेक होने के बाद बेटा हाइमन के कुछ पार्ट्स देखने मिल रहे हैं एंड दिस पार्ट इज नोन एज द कैरनकुलम। ठीक है, सो व्हाट इज पेरिनियम? द स्पेस बिटवीन द जॉइनिंग ऑफ लेबिया माइनोरा टुवर्ड द एनस। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो स्पेस है, मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो पूरा एक स्पेस है, दैट स्पेस इज नोन एज द पेरिनियम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात आती है बेटा वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो मैंने आपको बताया देयर इज इन टू टाइप्स ऑफ द वेस्टिबुलर ग्लैंड। द फर्स्ट इज द लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड एंड अनदर इज द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो मेनली लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, सो लेसर वेस्टिबुलर कहाँ प्रेजेंट होती है? मेनली नियर टू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के जस्ट पास। और बेटा याद रखना जो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड है इसको हम होमोलोगस ऑफ प्रोस्टेट के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन काम होता है म्यूकस को सिक्रेट करना। नेक्स्ट आते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड जो होती है ये दो होती है जो हमको देखने मिलते हैं नियर द वेजाइनल ओपनिंग, एंड ये होती है होमोलोगस ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, सो याद रखना मीन्स लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड इज द होमोलोगस ऑफ द प्रोस्टेट एंड ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड इज द होमोलोगस ऑफ द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, द सीक्रेट बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का मेन काम क्या है? इट रेस्पॉन्सिबल टू सीक्रेट द फ्लूइड which lubricate the vagina. Means the greater vestibular gland responsible to secrete the some oily secretion inside the vagina, and that secretion responsible for the lubrication of the vaginal lumen. ठीक है, देखिए ये है बेटा ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, ये जो आपको येलो कलर की देखने मिल रही है, दिस बोथ आर द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, जिसको बेटा हम बार्थोलिन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पर यह है यूरेथ्रल ऑरिफिस और यहीं पर प्रेजेंट होती है बेटा लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है गैमीटोजेनेसिस, वो देखेंगे बेटा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ तक हमने फीमेल का जो एनाटॉमी है वो बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो एनाटॉमी है वो हमने एक मतलब बहुत क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ और हर एक चीज को बहुत अच्छी इमेज के साथ देखा है। नेक्स्ट हम समझेंगे कि गैमीटोजेनेसिस क्या होता है और मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। तो जब तक के लिए आप वेट कीजिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।